सांस लेने की तकलीफ, दमा वाली बीमारी असल में है क्या, मेरी देखने की क्या नज़रिया है, मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को जो क्लिक किया है उसका मतलब यही है कि असली सच्चाई को आप जानना चाहते हो ये है क्या असल में, और जो क्लिक नहीं किया इसका मतलब उसका ये प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सबसे पहले ये दिमाग से निकाल दो कि ये वीडियो 1 व्यूज़ आया कि 2 व्यूज़, क्योंकि नया वीडियो बना रहा हूँ ऐसे ही। तो आज का जो टॉपिक है दमा या सांस लेने की ये सारी बीमारी असल में है क्या, मेरी देखने का क्या नज़रिया है। क्योंकि ये बात है 2019 की, जो मैं हमेशा कहता हूँ उस टाइम पे जब ये सांस लेने की जो तकलीफ है, एस्थमा साइनस फर्स्ट स्टेज होता है, वो शुरू हो चुका था। और वो जो प्रॉब्लम की असली कारण मैं जानने की कोशिश ही नहीं किया, क्योंकि मैं तो छोटा था, 10-12 प्लस तब उम्र था, क्या ही सोचूंगा। और घर वालों के तो इसका कोई नॉलेज ही नहीं है। तो डॉक्टर के आसपास के जो लोग सजेस्ट करते हैं उसके हिसाब से वही सोचते हैं, ये ना सांस नहीं ले पाएगा, ये करना होगा, दवाई खाता रहना है, आ जाना 2-3 महीने के बाद फिर से वही। तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मेरा जो कहानी है, उसके बाद मैं क्या सोचता हूँ। उसके बाद जो प्रॉब्लम ये हमेशा शुरू होता रहता था कि कभी सांस नहीं ले पाता था, कभी कमज़ोरी, ऊपर से दौड़, थोड़ा सा दौड़ के जाता था और थक जाता था इस तरीके से। तो डॉक्टर की तो कोई ज़्यादा उधर को होता ही नहीं है, उन लोगों का इतने सारे पेशेंट है, आप जाओगे बस क्या प्रॉब्लम है सोचेगा और कुछ लिखेगा, मेडिसिन नाम वगैरह हो गया, और बोलेगा कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, 2-3 महीने के बाद फिर से आ जाना। यही चलता रहता है। और उसके बाद ये मैं सोचता हूँ ये हो क्या रहा है, वैसे भी ध्यान भी नहीं दिया था ऊपर से, क्योंकि ये टाइम था मेरे को मौज मस्ती, खेल कूद और ट्यूशन स्टडी, वीडियोस, मतलब टीवी देखना है, सब कार्टून वगैरह। तो उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ जो देखने का नज़रिया में जब बदला, अल्टीमेट टाइम था वो तब था जब 2024 आने वाला था। 2023 के दिसंबर के लास्ट मंथ था, 22 तारीख को तब एक एक्सीडेंट हो गया था। घर आ रहा था रात के 9:30 बजे, और उसके बाद ही ये प्रॉब्लम हद से ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि दोनों जगह दीवार टूट चुकी थी। एक जगह तो टूट के गया, दूसरा जगह टूट के वो भी बिखर गया। तो एनर्जी नहीं है बॉडी में, ऊपर से कर ही नहीं पा रहा है ठीक, एस्थमा साइनस, और ऊपर से मेडिसिन वगैरह ये सप्रेस करके रखा है, बॉडी तो परेशान है ऊपर से। और दोनों दीवार टूटने के कारण ये प्रॉब्लम हद से ज़्यादा बढ़ गया, और उसके कारण धीरे धीरे ये प्रॉब्लम एक महामारी के रूप में कन्वर्ट हो चुका था। जो कभी सांस नहीं ले पाना, लगता था कि अभी मैं चला ऊपर वाले के पास, इस तरीके से फील होना। और एक जगह बैठ के, मतलब इतने जो जोरों से सांस लेना पड़ता था, मतलब जैसे कि मैं दौड़ा हूँ, थोड़ा सा दौड़ के जैसे थक गया, उतना भी नहीं, मतलब बैठ के ही ऐसा फील होना शुरू हो गया, क्योंकि छाती में दर्द, हाथ पर छील गए, ऊपर से एस्थमा साइनस 3-4 मिलके मुझे एकदम पका के खाने की कोशिश कर रहा था, इस तरीके से बोल सकता हूँ। और उसके बाद ही जब देखा, सारे डॉक्टर को दिखाया, मतलब 2 दिन पहले ही एक को दिखा के आया, हॉस्पिटल में रहा 2-3 दिन, उसके बाद आके फिर से वही प्रॉब्लम, दूसरा दिखाया तो फ़ोन किया, उसने बोला कि फिर से मेडिसिन खा लो। इधर पहले ही मेडिसिन खाया, उसके बाद फिर से ये प्रॉब्लम हुआ, फ़ोन किया, बोला फिर से खा लो, फिर से खा लिया। जो बोल रहा है वही कर रहा हूँ, कभी गर्म पानी का भाप लेना, कभी ये नुस्खा काढ़ा पीना, कभी ये। पर देखा कि हर नुस्खा फुस्खा इधर घूमता रहता है आसपास, इतने सारे, पर ये इसका असली कारण है लाइफस्टाइल, जेनेटिकली वीकनेस, सांस की नली जो एयरवेज है वहाँ पे कफ है गाढ़ा और सख्त, वो जम के एकदम सांस नली पूरा भर चुका है, बंद हो चुका है। और ऊपर से सांस कैसे लूँ, सही से सांस नहीं ले पाऊँगा तो ठीक से बॉडी वर्क भी नहीं करेगा, ऑर्गन पे पहुँचा भी नहीं पाएगा, ऊपर से एकदम ओबेसिटी, मोटापा और बहुत सारे बीमारी के साथ मैं ऐसे ही खेल रहा हूँ, मतलब बीमारी मेरे साथ खेल रहा है। इसको ही मैं परेशान होके कुछ समझ नहीं आया, हज़ारों कुछ वीडियो देख रहा हूँ, किसी की बात सुन रहा हूँ, डॉक्टर दिखा रहा हूँ, ये वो ये करते करते पूरी तरीके से तंग आ चुका था। जिस दिन ये हद से ज़्यादा बढ़ गया, उस दिन मैं क्या किया था, आसपास के जो फार्मेसी वगैरह होते हैं उधर दौड़ के भाग गया था मैं, इतने प्रॉब्लम हो रहा था डर के मारे। और घर जाने के बाद जाके जब बोला ये प्रॉब्लम क्या करूँ अब, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, बोला कि इस दवाई को मेरे सामने खा, और फिर इस दवाई को मेरे सामने खा लो,
और मैं दोबारा देता हूँ दूसरा चेंज करके। और ऐसे खा के मैं घर आ गया तो डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर को दिखाया था और उसको फ़ोन करके बोला कि ये प्रॉब्लम है, ऐसे ज़्यादा हद से ज़्यादा हो गया, अब मैं क्या करूँ। वो बोल रहा है दवाई खाओ, और फटाक से फ़ोन कट कर दिया। और उसके बाद से ही मैंने सोचा इन लोगों की बस की बात नहीं है, बस बोल के क्या ही कर सकते। ऊपर से उन लोगों की भी गलती में नहीं कह सकता, जो जानता है वही बता रहा है। और उसके बाद देखा असली कारण क्या है, मेरी देखने के क्या नज़रिया हो सकता है इस बीमारी को, क्योंकि सब तो अलग अलग तरीके से देखते हैं, पर मैंने खुद को ही खुद ठीक से नहीं जाना कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ इस धरती पे, इसलिए। और ये बीमारी के असली कारण क्या है उसके बाद देखा, अरे भाई ये तो बस एक सिंपल सी बात है, उल्टा सीधा खाया, कभी डाइजेशन इंडाइजेशन, वीकनेस छाती पे, जेनेटिकली, ऊपर से जो ठंडी सर्दी खांसी महीनों तक चलती रहती है, बलगम वगैरह एयरवेज में भरा पड़ा है, तो उसको नहीं निकालूंगा तो कैसे होगा भाई। और उसके बाद ही जब मैंने निकाला उसको, मतलब निकालने की तरीका को जाना कि ये बस मैंने ठान लिया कि इसको अब कुछ भी करके निकालना है, ये पुराने गंदगी को और बलगम को। और उसके लिए मैंने खान पान को ठीक किया, जो उल्टा सीधा कुरकुरे चिप्स, घर का वही तला हुआ ज़्यादा फ्राई और मच्छी फ्राई, ये सब कुछ, क्योंकि वेस्ट बंगाल में पता ही है दिन भर मच्छी नहीं होता है तो दिन भर लोग सोते नहीं है। वो भी ठीक है क्योंकि वो उन लोगों के जो प्रथा है वही चलते रहता है, पर टाइम और समय के टाइम के हिसाब से लोग बदलते रहते हैं। लाइफस्टाइल एक जगह बैठा हुआ जीवन हो चुका है, सब मोबाइल कंप्यूटर। आशा तो मत करना ये खाना खा के स्वस्थ रख सकते हो अपने खुद को। एक टाइम पे बीमारी तो पकड़ लेता है, मैं किसी को क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट जो सच्चाई हो सकता है वही बता रहा हूँ। और इन दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट फॉर मेडिकल एडवाइस, यूट्यूब गाइडलाइन के हिसाब से उनको बता दे रहा हूँ। और उसके बाद देखा ये गाढ़ा कफ को पतला कैसे करूँ साला। और मतलब ऐसा है कि इस गाढ़े कफ को, इस पुराने गंदगी और सख्त गाढ़ा जो कफ है, बलगम है, इसको कैसे मैं पतला करूँ और निकालूं। जो प्रॉब्लम ठंडी सर्दी लगती है, पानी टपकता है, उसके बाद बलगम होता है तो थोड़ा होता है और हो जाता है, पर अंदर का पुराना गाढ़ा सख्त और येलो कलर का वो सारा जो माल मसाला है वो कैसे निकालूं, वो सोचना पड़ रहा था मुझे। मतलब मैं सोच रहा था सारा दिन, सोचते सोचते देखा ये जो खान पान है, ये सारे जो नॉन वेज टाइप, ये सारा खाना जब इंडाइजेशन होता है तो कुछ भी नहीं होता है। मतलब बाकी का रस मांस मेद मज्जा शुक्राणु धातु वगैरह कुछ नहीं होता, क्योंकि पहले ही अटक जाता है। ऊपर से वीकनेस, इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, खाना पचते 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 ब्लड में चला जाता है, और ऊपर से गंदगी ब्लड में घूमता रहता है। और ऊपर से वो बलगम तो एसिडिक का जो एक्स्ट्रा वेस्ट है, बेकार का सारा जो एयरवेज में भरा पड़ा है, तो उसको निकालने के लिए खाने को चेंज कर देते पूरी तरीके से। भूख लगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं, क्योंकि आज तो लोग टाइम देख के खाना खाते हैं, मैं तो गारंटी बोल सकता हूँ। भाई अभी टाइम हो चुका है, चलो खाना खा लेते। अरे भाई अभी टाइम हो चुका है, चलो थोड़ा टीवी देखते हैं। अभी टाइम हो चुका है, फिर से खाना खाते हैं, और खाते खाते भी टीवी, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन खाते रहते हैं। इस तरीके से टाइम के साथ चलता है, पर टाइम के साथ खाना भी खाता है। भूल गया कि पेट वो टाइम नहीं देखता, अपना खाना अंदर का पचा देता है, ठीक से हजम कर देता है, उसके बाद प्रोसेस को क्लियर ठीक ठाक करके उसके बाद वो नेचुरली भूख लगाता है जब उसका टाइम होता है। और उसके अलावा हम तो बस टाइम देख के खाते हैं और उल्टा सीधा ज़्यादा मात्रा में, और ऐसा प्रॉब्लम होता रहता है क्योंकि हम हार्ड वर्किंग नहीं करते। खेत में जाके देखो, सुबह उठ के काम पे चले गए अपने दादाजी के उम्र के लोग, क्योंकि वो कुछ भी खा ले जिंदगी में कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके मेटाबॉलिज्म डाइजेशन हमेशा बूस्ट रहता है। कंकड़ पत्थर भी हजम कर ले कुछ नहीं होगा। इसके हिसाब से मैं यही कह सकता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है, इस एयरवेज के सारे बलगम को निकालना है, और धीरे धीरे उसको निकाल के जो ब्लड में जो पुराने गंदगी है, इसको सारे को निकाल के फेंक देना है। और इसको ठीक करने के लिए मेरे को 1 महीना लग गया, क्योंकि ये जो रूटीन ही नहीं बना पाया, कभी ये कर रहा हूँ, कभी ये कभी ये, पता ही नहीं है कहाँ से क्या करना होगा, सुबह से शाम लेके कब खाना कैसे खाना है।
कब खाऊं तो क्या खाऊं, कौन सा चीज़ खाऊं जो कभी भी खा सकता हूँ टाइम देख के भी, पर ये कभी परेशान कभी नहीं करेगा मुझे। वो नेचुरल फॉर्म में जो खाना होता है भाई, सीजनल रीजनल बजट फ्रेंडली, ज़्यादा कोई महंगा खाना नहीं। जो मतलब मैं वो नॉन वेज, मच्छी फ्राई, चिकन, जो भी सारा जो नॉन वेज है, अंडा, मक्खन, घी, दूध, ये सब बंद, और ऊपर से नेचुरल खाना खाना शुरू कर दिया। और ऊपर से गारा, जो पुराने अंदर के जो सारा म्यूकस है उसको पतला करता गया, निकालते गया, और ब्लड में से सारा कुछ टॉक्सिन वगैरह गंदगी निकालता गया। डिटॉक्सिफिकेशन जूस, कभी मैंने एनिमा वेट पैक से यूज़ किया, कभी फल सलाद थोड़ा यूज़ किया, और कुछ रूटीन वगैरह को फॉलो किया कुछ इसके तरह। इसके बाद ही मैंने देखा मेरी जो नज़रिया था वो सही निकला, क्योंकि देखा धीरे धीरे पुराने सारे जो कफ है, गारा, वो निकलना शुरू हो गया। जो नॉर्मली निकलता है उससे ज़्यादा गारा, सख्त, जैसे कि हजारों जन्म के मेरे पीछे पड़े थे, चिपक के बैठे थे मेरे अंदर, निकल ही नहीं रहा था। पर ऐसा क्या, मैंने जादू चला दिया और वो दुम दबा के भाग रहे खुद ही। तो मैं क्या करूँ, तब मैं गेम खेलूँ क्या सो जाऊँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बार बार कफ निकल ही जा रहा था। 2-3 दिन तो ज़्यादा निकला, उसके बाद धीरे धीरे कम हो गया। 2-3 दिन ज़्यादा निकलने के बाद, और उसके बाद देखा कि मैं सांस जो नहीं ले पा रहा था वो धीरे धीरे लेना शुरू हो चुका था, मतलब मैं ठीक से ले पा रहा हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, पर जब 3-4 महीना बीत गया तो पूरी तरीके से ठीक हो गया। और ये जो प्रॉब्लम है शायद किसी को हुआ है, अभी तक ये वीडियो ही कोई नहीं देख रहा है, तो ऊपर से मैं खुद का कम्युनिकेशन तो बेटर कर रहा हूँ। और दूसरी बात, मैंने एक प्रोटोकॉल भी बना दिया, जा जीरो मेडिसिन प्रोटोकॉल, द वन फिक्स। इसमें ए टू जेड बताया गया है, सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है, क्या नहीं, क्या खा सकते हो, किस तरीके का खाना कैसे बना सकते हो, सब कुछ ए टू जेड। और कुछ मेरी पर्सनल बातें भी ऐड है, तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल कर दिया है, अमेज़ोन पे देख सकते हो। मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट वीडियो भी शेयर कर देता हूँ। और ये अगर आपको पर्सनली कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, एस्थमा, साइनस और भी लाइफस्टाइल, तो मुझे डीएम कर सकते हो, नाम, एज, प्रॉब्लम और क्या सल्यूशन इस्तेमाल किया था वो। और इन दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, नॉट फॉर मेडिकल एडवाइस। तो इस वीडियो के यही कारण मैं बता सकता हूँ, आज का जो टॉपिक का नाम, मेरी देखने का नज़रिया क्या है, एस्थमा, साइनस, बलगम वाली ये सारी जो प्रॉब्लम है, इसका असली कारण, मेन रीज़न और असली ट्रूथ क्या हो सकता है। तो आपका क्या कहना है, फीडबैक ज़रूर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू असली सच्चाई के साथ। आज के लिए इतना ही।